नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है एल्गी जिसके ऊपर ऑलरेडी हम 20 से 25 वीडियो के करीब में डिस्कस कर चुके थे, फ्रॉम स्ट्रक्चर टू इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन। और कई सारे एल्गी के स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल के पढ़ने के क्रम में आज हम जिस एल्गी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है एक्टोकार्पस। तो आज यानी कि पार्ट 1 में हम बात करेंगे एक्टोकार्पस के स्ट्रक्चर या थैलेस स्ट्रक्चर या फिर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, उन सभी के बारे में। और पार्ट 2 में हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव साइकिल या लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस। एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर टीजीटी बायोलॉजी की सीक्वेंशियल और अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे चैनल के साथ में टारगेट एट वन। और अगर आप हमारे द्वारा दिए गए डेली पीडीएफ और स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये थी जनरल से इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा थैलेस स्ट्रक्चर ऑफ एक्टोकार्पस। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो थैलेस स्ट्रक्चर होता है एक्टोकार्पस का वो रिजेंबल करता है प्लांट्स की तरह बिल्कुल, यानी नीचे रूट्स होते हैं और अपर पोर्शन जो होता है लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर और ब्रांचेस और मेन एक्सिस में डिवाइडेड होता है। ठीक है, हालांकि इनको एक टर्म दिया जाता है, उसे हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो चलिए, प्लांट बॉडी ऑफ एक्टोकार्पस को अगर हम देखते हैं तो इनकी जो बॉडी होती है वो फिलामेंटस होती है, हेट्रोट्राइकस होती है। तो ये टर्म क्या होता है, फिलामेंटस एंड हेट्रोट्राइकस। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी के बारे में या टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी के बारे में, तो ज़रूर आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं देखनी है तो यहाँ पे एक छोटा सा रिकैप आपको करना ज़रूरी है। व्हाट इज़ फिलामेंटस स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज़ हेट्रोट्राइकस स्ट्रक्चर। फिलामेंटस मीन्स होता है, लेट्स सी हियर, जब एक सेल आपस में अटैच होती हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यूनिसैरिएट फैशन में, और बिल्कुल पतली से, यानी कि एक जो लीनियर वे में खुद की ग्रोथ करती हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है ये फिलामेंटस होता है। ठीक, हेट्रोट्राइकस मीन्स होता है कि ये जो सेल है अगर इसने ब्रांचिंग करी, ठीक है, तो इसकी जो ब्रांच है उसके अलग अलग जो ट्राइकोम्स हैं उनकी लेंथ अलग अलग होती है और जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, यानी कहीं पे मल्टीसैरिएट होता है, कहीं पे यूनिसैरिएट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये कहलाएगा आपका हेट्रोट्राइकस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जो प्लांट बॉडी होती है एक्टोकार्पस की वो दो टाइप्स में डिवाइडेड होती है। पहला है प्रोस्ट्रेट सिस्टम और दूसरा है इरेक्ट सिस्टम। ठीक है, पहला क्या है, प्रोस्ट्रेट सिस्टम। प्रोस्ट्रेट सिस्टम होता है प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड और ये सबस्ट्रेटम के साथ में अटैच होता है। ठीक है, लेट्स सी ना पिक्चर। ये जो आप देख रहे हैं इस टाइप से, ये जो राइजॉइड्स हैं, ठीक है, और यहाँ से मेन ब्रांच निकल रहे हैं। तो ये जो मेन ब्रांच आप देख रहे हैं, सॉरी मेन स्टेम कह रहे हैं, आप मेन थैलस देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोस्ट्रेट सिस्टम। ठीक है, और यहीं से ब्रांचिंग स्टार्ट होती है। गाइज ये हम बार बार एक टर्म यूज़ करते हैं थैलस। तो थैलस का मतलब क्या होता है, थैलस मीन्स होता है कोई ऐसा प्लांट बॉडी जिसके पास ना तो लीफ है, ना तो रूट है, ना तो स्टेम है। तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है वो कहलाता है थैलस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें जनरली कोई भी एल्गी ऐसा नहीं है जिसकी बॉडी में लीफ, स्टेम, रूट्स अराइज हो। हाँ, सिमिलर स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, रूट्स की जगह राइजोइड्स होती हैं, स्टेम की जगह फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो रिजेंबल कर सकता है स्ट्रक्चर, लेकिन अलॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट बॉडी एंड एल्गी। अच्छा, यहाँ पे आपको ये टर्म भी याद रखना है कि हालांकि कई सारे ऐसे एल्गी होते हैं जो काफ़ी हार्मफुल होते हैं, इवन दैट कॉन्सेप्ट एल्गीज आर हाई ऑक्सीजन यील्डिंग क्रिएचर्स। आपको पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी का कम से कम 10 या 20% के बीच का जो ऑक्सीजन का रेट है या ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो एल्गी ही प्रोड्यूस करता है। तो काफ़ी अच्छा रोल है यहाँ पे एल्गी का। हालांकि यूट्रोफिकेशन का भी कॉन्सेप्ट देखा गया है कई सारी वाटर बॉडीज़ के साथ में, तो ये भी ड्रॉबैक्स होते हैं एल्गी के। चलिए अब अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि जो प्रोस्टेट सिस्टम होता है वो बिल्कुल नीचे यानी कि राइजॉइड से निकलता है और ये प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है। ठीक है, और सबस्ट्रेटम के साथ में अटैच्ड होता है। ये जो सबस्ट्रेटम आपका सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है,
और कोई ऐसी सरफेस हो सकती है, पत्थर भी हो सकता है, जेलेटिनस सरफेस भी हो सकती है, या कोई एनिमल की स्किन भी हो सकती है। तो कोई भी चीज़ हो सकती है जहाँ से वो अटैच होता है, ठीक है। सबस्ट्रेटम कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आप नहीं समझ सकते, कोई भी ऐसी चीज़ से वो अटैच हो जाता है तो वो कहलाता है सबस्ट्रेटम। जैसे कि एग्जाम्पल है ई फैलीफेरेटिक, ये ऐसा होता है एक्टोकार्पस जिसके अंदर प्रोफ्यूजली ब्रांच प्रोस्टेट सिस्टम पाया जाता है और अटैच्ड होता है सबस्ट्रेटम के साथ में, ठीक है। और इनका जो प्रोस्टेट सिस्टम होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, हेयर लाइक होता है टिप पे, ठीक है। और चलिए अभी इरेक्ट की बात करते हैं। इरेक्ट सिस्टम जो होता है वो प्रोस्टेट सिस्टम से अराइज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इस टाइप का, ये आपका राइजोइड्स है और ये जो है मेन एक्सिस यानी कि प्रोस्टेट सिस्टम, और इन्हीं के साइड से है इरेक्ट सिस्टम, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये ज़्यादातर ब्रांच्ड होते हैं, यानी ज़्यादातर ब्रांचिंग आपको यहीं पे दिखाई देगी। ऐसा इसलिए होता है गाइस ताकि ज़्यादा ब्रांचिंग इन्हें बायोमास फोर्स प्रोवाइड करती है, यानी कि तैरने की शक्ति प्रोवाइड करती है, ठीक है। इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो यूनिसैरिएट भी हो सकती हैं, और जो लोअर पार्ट होता है वो मल्टीसैरिएट होता है। अभी जो टर्म है यूनिसैरिएट और मल्टीसैरिएट, इसका मतलब क्या होता है? यूनिसैरिएट मीन्स होता है एक सेल के द्वारा बना हुआ। जब ब्रांचेस एक सेल के द्वारा बनी हुई होती है तो उसे हम एक टर्म देते हैं मोनोसैरिएट, और कई सारे ब्रांचेस होते हैं एक साथ में तो उसे हम कहते हैं मल्टीसैरिएट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोस्टेट सिस्टम के बारे में अगर बात करी जाए तो प्रोस्टेट सिस्टम जो होता है जो अटैच होता है सबस्ट्रेटम के साथ में, ठीक है, इसका फंक्शन सिर्फ होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना जो इरेक्ट सिस्टम है उसे, और प्लांट और जो पूरा थैलस स्ट्रक्चर है उसे। लेकिन यहाँ पे जो मेजर फंक्शन है वो है इरेक्ट सिस्टम का, ठीक है। क्या है? इरेक्ट सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। इरेक्ट सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके अलावा इसके ऊपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी प्रोजेक्शन होती है। दैट मीन्स कि इरेक्ट सिस्टम प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द थैलस स्ट्रक्चर ऑफ एक्टोकार्पस। यहाँ पे आप थैलस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जेनाइटल ऑर्गन्स है वो भी डेवलप्ड दिखेंगे, और साथ ही साथ इसका जो फंक्शन है इरेक्ट सिस्टम का वो फोटोसिंथेसिस भी है, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा फंक्शन इरेक्ट सिस्टम का, ठीक है। जो एपिकल पार्ट होता है फिलामेंट का वो जनरली हेयर्स की तरह टर्मिनेट होता है, यानी कि जो नीचे का हिस्सा है वो पतला होगा और जो टिप है वो पतली होगी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और इसे ही कहा जाता है इरेक्ट सिस्टम, ठीक है। दो टाइप की प्लांट बॉडी होती है जेनेटिकली, इनमें देखी जाती है। जो प्लांट बॉडी है वो दो टाइप्स की देखी जाती है, पहली है हैप्लॉइड और दूसरी है डिप्लॉइड, ठीक। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में डिफरेंस क्या है गाइस कि अगर कोई भी डिवीजन होए और जहाँ पर जो पेरेंट हैं उनके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो सिमिलर होए डॉटर क्रोमोसोम्स के साथ में, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड हैप्लॉइड, ठीक है। और डिप्लॉइड कंडीशन कब देखी जाती है? ज़्यादातर ये जाइगोट के केसेस में देखी जाती है, जब मेल और फीमेल जो न्यूक्लियस है वो एम्फीमिक्सिस के अंडर जाते हैं, यानी कि दोनों मिक्सअप होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं, तो ये जो डिवीजन होता है वो डिप्लॉइड कहलाता है, ठीक है। बट जो प्लांट बॉडी है वो मॉर्फोलॉजिकली यानी जो उसकी बनावट है, स्ट्रक्चर है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। तो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है एक्टोकार्पस का, यहाँ पर हम सिर्फ एक सेल की बात कर रहे हैं, पूरे थैलस का नहीं, ठीक है। मान लीजिए पूरा ये यहाँ पर आप थैलस देख रहे हैं, तो इस थैलस के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ जो एक सेल का सेक्शन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्टोकार्पस का जो सेल होती है उसकी जो थैलस स्ट्रक्चर है उसका एक सेल है वो रेक्टेंगुलर होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और सेल वॉल जो होती है डिफ्रेंशिएटेड होती है पैक्टिक और इनर सेलुलोजिक लेयर्स में, ठीक। और साथ ही साथ जो जिलेटिनस सब्सटेंस होता है जो इनके सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है वो बना होता है एलिजिन का और फ्यूकोडेन का। ये भी अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन पर्पसेस से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। पहला क्या कि जो सेल वॉल होती है एक्टोकार्पस की वो डिफरेंशिएटेड होती है आउटर पैक्टिन और इनर सेलुलोजिक लेयर के बीच में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक जिलेटिनस सब्सटेंस होता है, एक जिलेटिनस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है सेल वॉल के अंदर,
जिसे एलेजिन या फिर फ्यूकोइडेन के नाम से जाना जाता है। जो इनर वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन की, वो प्रोटोप्लास्ट है उसको कवर करके रखती है, यानी कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है सेल का, ठीक है, इसे कवर करने का काम करती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो एक सेंट्रल न्यूक्लियस और कई सारे क्रोमेटोफोर्स उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। यानी जो बीच का हिस्सा है इसमें क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस। इसके अलावा साथ ही साथ कई सारे क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं स्कैटर्ड वे में, ठीक है। कभी कभी रिबन शेप भी पाए जाते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये एक सिंगल सेल का होता है एक्टोकार्पस की, ठीक है। जो नंबर और शेप ऑफ क्रोमोजोम क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो क्रोमैटोफोर, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग है। क्रोमैटोफोर्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ क्रोमैटोफोर्स एंड शेप ऑफ क्रोमैटोफोर्स वेरीज विद द स्पीशीज। किसी किसी एक्टोकार्पस की स्पीशीज़ में क्रोमैटोफोर्स कम होते हैं तो किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में रिबन शेप्ड होते हैं तो किसी में बैंड शेप्ड होते हैं तो किसी में डिस्कॉइड होते हैं, और किसी के साथ में क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं पायरिनॉइड बॉडी के साथ में, ठीक है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ पायरिनॉइड बॉडी एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिनॉइड बॉडी, और फंक्शन के साथ में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए उन चीज़ों को यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करते, ठीक है। चलिए एक नया कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में जानते हैं कि व्हाट इज़ क्रोमैटोफोर। क्रोमैटो मीन्स होता है कलर, और फोर रिलेटेड है आपका सेल के साथ में, यानी ऐसी सेल जो कलर प्रेजेंट करती हो, ठीक है, जिसके अंदर पिगमेंट स्टोर होता हो, दैट सेल इज कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स, ठीक। कोई भी कलर हो सकता है, चाहे रेड हो, ठीक है, तो वह एरिथ्रोफोर्स हो गए अगर रेड हुआ तो, ठीक है, ब्राउन हुआ तो फियोफोर्स हो गए, और पीले के साथ या अदर कोई कलर हुआ तो जेंथोफोर्स हो गए। तो क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं, सेल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंटेशन, ठीक है, अपने अंदर कलर स्टोर करते हैं। कई सारे कलर्स के हो सकते हैं, ये डिपेंडेंट होता है कि कौन सा पिगमेंट पाया जा रहा है कौन से थैलस के अंदर या कौन से प्लांट के अंदर, ठीक है। जैसे कि प्लांट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट भी 3 प्रकार का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक। ल्यूकोप्लास्ट मीन्स होता है सफ़ेद कलर का जो प्लास्ट होता है, यानी कि टमाटर अगर आप देखेंगे तो वो तीनों टाइप के जो क्लोरोप्लास्ट है वो उनके अंदर पाए जाते हैं। टमाटर जब छोटा होता है जो बिल्कुल वाइटिश कलर का होता है तब उसके अंदर जो प्लास्टिड पाया जाता है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक। लेकिन यही जब थोड़ा बड़ा होता है और ग्रीनिश कलर में आ जाता है तब ये कहलाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक। और लास्ट स्टेज जब टमाटो थोड़ा पक जाता है तो ये जो कंडीशन आती है वहाँ पे पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक। तो क्रोमोप्लास्ट का जो फंक्शन होता है वो होता है कलर प्रोवाइड करना, पिगमेंटेशन प्रोवाइड करना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए तो यहाँ पे मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट थी एक्टोकार्पस के रिलेटेड वो हमने सभी आपके साथ शेयर कर दी, ठीक है। अगर आप भी हमारे साथ मिलकर डेली PDF लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे चैनल के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त, बाय बाय।